गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रीति नेगी। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी में हम आज पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ वर्तमान में हमारे देश में अनुच्छेद हैं 466 और भाग हैं 24। अनुसूचियाँ हैं 12। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पहले हमारे देश में अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22 और अनुसूचियाँ थी 8। अनुसूचियाँ 8 थीं, लेकिन 4 इसमें और जुड़ गई हैं, जो टोटल हो गई हैं 12। तो अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। तो हम आज 12 अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। अनुसूचियाँ अब हैं हमारी टोटल 12। तो हम इनके बारे में आप पढ़ते हैं। लेट स्टार्ट्स। पहली अनुसूची, देश, राज्य, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। देश के बारे में इसमें बताया गया है कि हमारा देश का विस्तार कितना है, इसमें क्या क्या है। राज्यों के बारे में बताया गया है, जैसे अब वर्तमान में राज्य 29 हैं, यूटी 7 हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें बोला जाता है। तो इन सब के बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ते। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा है, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद है, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्चतम न्यायालय है, उनके अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या क्या शपथ ली जाती है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, इन सब के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा प्रतिनिधित्व। राज्यों और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में क्या क्या प्रतिनिधित्व है, इनके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। पांचवी अनुसूची एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति। एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इस अनुसूची में बताया गया है। छठी अनुसूची हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसे हम AMTM भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। जैसे AMTM, ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिज़ोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन राज्यों के प्रशासन के बारे में इस अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। सातवीं अनुसूची है शक्तियों का बंटवारा। इसमें जो हमारे भारतीय संविधान द्वारा सूचियाँ बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इनके लिए विषय रखे गए हैं। जैसे केंद्र सूची में 97 विषय हैं जो पहले थे, और अब ये विषय 100 हो गए हैं। तो केंद्र सूची पर कानून बनाने का केंद्र सरकार को ही होता है। इसके विषय हैं जैसे जनगणना, मुद्रा, विदेशी संबंध। और दूसरी सूची होती है राज्य सूची। राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
राज्य सरकार को होता है। इसमें 66 विषय थे, अब 62 हो गए हैं। इसके विषय जैसे पुलिस, कानून। और थर्ड अनुसूची है समवर्ती सूची। इसमें पहले 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं। इसके विषय हैं वन, शिक्षा, और इस सूची पर कानून बनाने के अधिकार केंद्र व राज्य सरकार को दोनों को होता है। और राज्य सूची के विषय होते हैं, इसमें राष्ट्रीय हित में कभी कभी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। आठवीं अनुसूची है भाषाओं का उल्लेख। इसमें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत में 14 भाषाएं थी, जिसमें धीरे धीरे वर्तमान तक आते आते अब 22 भाषाएं मानी जाती हैं, मतलब 22 भाषाएं हो गई हैं। तो पहले 14 भाषाएं थी। इसमें एक संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन, जो 1967 में हुआ। 1967 में हुआ और इसमें एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। दूसरी आगे 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसके बाद तीसरा 92वां संविधान संशोधन हुआ जो 2004 में हुआ, जिसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गईं, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। और कुल मिलाकर ये हो गई 22 भाषाएं, जिन्हें मानक भाषाएं भी कहा जाता है। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। इसमें भूमि से संबंधित अधिनियमों के बारे में बताया गया है, जिसमें वर्तमान में 284 अधिनियम हैं। और यह सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में और संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची है दल बदल संबंधी। ये हुआ था 52वां संविधान संशोधन, जो 1985 में इसको जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में, जिसमें दल बदल से संबंधित जो नेता दल बदल कर लेते हैं उनसे संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर 11वीं अनुसूची, इसमें है पंचायती राज। इसमें 29 विषय हैं और ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1952 में 11वीं अनुसूची बनाई गई। और 12वीं अनुसूची है नगर निगम। इसमें 18 विषय हैं और ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में हमारे 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई 1993 में। ये थी अनुसूचियाँ, आपको पसंद आई और समझ में आई होंगी। धन्यवाद।